नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि जो रिसर्च पेपर है इसका प्रारूप क्या होना चाहिए और आपको बताएंगे अगर यूजीसी केयर में आपको पेपर पब्लिश कराना है या इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराना है तो किस तरीके से आप दोस्तों पेपर लिख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको जो संदर्भ ग्रंथ सूची है रेफरेंसिंग करनी है तो वो रेफरेंसिंग किस फॉर्मेट में करें, आप एपीए में करें, एमएलए में करेंगे, शिकागो स्टाइल में करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 रिसर्च पेपर दिखाएंगे और उसमें कुछ पॉइंट अच्छे बताएंगे जिससे आप अपने रिसर्च पेपर में उन पॉइंट को समाहित कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि चौथा पॉइंट इस वीडियो में ये बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी शोध पत्र होता है उसमें क्या 2 राइटर होते हैं, तो आपको 2 राइटर के नाम किस तरीके से लिख सकते हैं तो आपका एक प्रभावकारी रिसर्च पेपर बन जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं को 5 बिंदु हैं इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों कैसे मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूं, आप इसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों एक टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर एवं सर्वसमावेशी समाज का ध्येय। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें रिसर्च पेपर में क्या पॉइंट है, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 हमारी एनईपी 2020 है ये आत्मनिर्भर समाज का किस तरीके से ये ध्येय है और सर्वसमावेशी समाज का ध्येय किस तरीके से। तो ये रिसर्च पेपर के देखे जाए तो 2 पॉइंट है। तो आपको ऊपर रिसर्च पेपर में यहाँ पे डाल देनी है हेडिंग, कोई भी आपका टॉपिक हो ए बी सी जो भी आपको यहाँ पे क्या डाल देना है, आपको अपनी हेडिंग डाल देनी है रिसर्च पेपर में। फिर दोस्तों जब आप रिसर्च पेपर का टाइटल डाल देंगे फिर आपको दोस्तों नाम डालना है। कैसे, मान लिया किसी का नाम है एबीसी तो आपको एबीसी लिख देना है। अगर मान लिया किसी के 2 राइटर हैं तो वो मान लिया किसी का नाम है डी जी तो डीजी मान लिया, तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको कैसे 2 राइटर है तो आपको यहाँ पे तो कामा मानना है, यहाँ पे लगाना है सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1 और यहाँ पे लगाना है सुपर स्क्रिप्ट नंबर 2। जैसे सपोज डेट वो जो दोनों बंदे यूजीसी सीनियर रिसर्च फेलो हैं तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1-2 लगा देना है। अब आपको क्या कर देना है कि एबीसी मान लिया कोई बंदा है तो उसका कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड है तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1 लगा देना है। जो डीजी कैंडिडेट है इसकी यूनिवर्सिटी है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय उत्तराखंड तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नंबर 2 लगा देना है। सेम दोस्तों आपको पता में लिख देना है 1 और सुपर स्क्रिप्ट नंबर 2 में। ईमेल आईडी में भी आप 1 देंगे, कामा देंगे, दूसरे की ईमेल आईडी लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट नंबर 2। दोस्तों ये आपको मैंने बायो लिखने का एक तरीका बताया है। अगर आपको इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश कराएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा कि आपको नंबर 1 ये कैंडिडेट का नाम, सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1 सेम सुपर स्क्रिप्ट नंबर 2। अगर आपको कैसे ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तब भी कोई कंफ्यूजन है बायो सेक्शन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया आप 2 लोगों के नाम डालने का, सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1-2। अब दोस्तों दूसरा भी एक तरीका होता है कि आप 2 राइटर हैं तो आप किस तरीके से अपने रिसर्च पेपर में नाम डाल सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो पहले आप जब कोई भी रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपको लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी सारांश की। तो आपको सारांश दोस्तों कितने शब्दों में लिखना है, 250 से 350 शब्दों में लिखना है। ये सबसे अच्छा, इतने शब्दों का वर्ड लिमिट होती है तो सही रहता है, ये नहीं आपकी 1000 शब्दों में सारांश लिख दें। तो आप इतने में सारांश क्या लिखेंगे, सारांश में दोस्तों आपकी कैसे थीम है एनईपी 2020 आत्मनिर्भर सर्वसमावेशी समाज का ध्येय। तो आपको ये लिखना है कि आप इस रिसर्च पेपर में क्या फाइंड आउट करेंगे। कैसे इन्होंने कैसे क्या क्या एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा कुछ बताया, उसकी चर्चा की और इन्होंने बताया कि दोस्तों कि आजादी के अमृत महोत्सव में इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार से आत्मनिर्भर और सर्वसमावेशी समाज का ध्येय पर आधारित है का तार्किक रूप से विश्लेषण किया जाएगा। और कुछ इन्होंने पॉइंट अपना और दिया जो इन्होंने पूरे रिसर्च पेपर में कंक्लूजन है इनका, तो वो आपको संदर्भ ग्रंथ इसमें आपको डाल देना है सारांश में 250 से 350 शब्द। तो ये तो दोस्तों आपका हो गया स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर। आपको टॉपिक का नाम, अपना बायो वगैरह डालना है, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह सारांश डालना है। सारांश के बाद दोस्तों आपको डालनी है शब्द कुंजिया, या इंग्लिश में जो लोग पेपर लिखेंगे वो डालेंगे कीवर्ड्स। तो आपके जो पूरे रिसर्च पेपर में कुछ कीवर्ड्स होंगे तो आपको उनका लिख देना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत, सर्वसमावेशी, जो भी आपके रिसर्च पेपर के कीवर्ड हो वो आपको डाल देने, 7-8 डाल देने सफिशिएंट है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऊपर वाला हेड पॉइंट। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको जो ये कैसे टॉपिक था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर सर्वसमावेशी समाज का ध्येय। अब आपका रियलिटी में अगर देखा जाए तो रिसर्च पेपर यहां से शुरू हो रहा है, परिचय से। तो परिचय से दोस्तों आपका रिसर्च पेपर शुरू हो रहा है। तो
परिचय से दोस्तों आपका रिसर्च पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको ये यहाँ पे किस तरीके से साइटेशन करना है उसकी भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम लोग बढ़ते हैं तो परिचय आपको भी देना है, अपने अपने टॉपिक का परिचय देना है। अब साइटेशन कैसे करना है, मान लिया सपोज डेट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक साइटेशन किया है वन सुपरस्क्रिप्ट नंबर। ऐसे अगर आपको कोई अगर इतने का साइटेशन करना है तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट नंबर ये दोस्तों ऊपर की साइड में लगता है। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट नंबर नहीं लगाना चाहते हैं आप तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि कैसे सुपरस्क्रिप्ट नंबर लगाए। तो दोस्तों जो इन्होंने यहाँ पे वन डाला, सेम दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इस लाइन में ये जो इन्होंने स्टेटमेंट लिया है, ये दूसरी लाइन इन्होंने ली है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट नंबर 2 डाला। ठीक इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने साइटेशन किया है, यहाँ पे इन्होंने डाला है 3। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, मान लिया कोई पैरा आपने कहीं से लिया है, कोई लाइन कहीं से ली है, हो सकता है आपने यूट्यूब इंटरनेट से ली हो, कोई वेबसाइट से ली है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना। सपोज दैट आपने इतना कंटेंट कहीं इंटरनेट की वेबसाइट से लिए और आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, तो आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट नंबर 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, जो भी आपका सीरियल हो। और बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में जब आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे डाल देना है साइटेशन, वही जो आपने 1 2 दिया। कैसे, जहां पे वो साइटेशन सुपरस्क्रिप्ट नंबर 1 पड़ा था वो कहां से कंटेंट लिया गया है, विवेकानंद साहित्य खंड 5 संस्करण 1989 पृष्ठ संख्या 185। तो आप दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें देखो दोस्तों, अब आपको देखो रिफरेंसिंग दोस्तों करनी है तो हमेशा किस फॉर्मेट में करनी है। आपको सबसे पहले अगर कोई राइटर है, मान लिया है भरत शर्मा, तो आपको दोस्तों इसका भरत शर्मा की कोई किताब है, मान लिया कि शिक्षा की नवक्रांति का शंखनाद, तो दोस्तों आपको किस तरीके से साइटेशन सबसे अच्छा माना जाता है, आपको सरनेम पहले लिखना होगा। कैसे, सपोज दैट ये आलोक मेहता नाम है तो इनका लिखा मेहता कामा आलोक डॉट, और ये दोस्तों ये जो किताब का नाम है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, जो कैसे मेहता आलोक, तो इनका नाम था आलोक मेहता, तो सरनेम पहले लिख दिया, बाद में नेम, फिर उसके बाद डॉट होगा, फिर ये दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा में किताब का नाम बंद होगा, शिक्षा की नवक्रांति का शंखनाद, ये दोस्तों किताब का नाम था। अब ये किताब का संस्करण कौन सा है, प्रथम संस्करण है। अब दोस्तों जब ये संस्करण डालने के बाद फिर आपको डालना है ये पब्लिशर का नाम क्या है, तो मान लिया ये कि सामयिक बुक से ये प्रकाशित हुई है, और ये पब्लिशर का फिर आपको स्थान डालना है कामा लगा के। फिर दोस्तों और ये किताब कब प्रकाशित हुई ये डालनी है, फिर दोस्तों आपको पृष्ठ संख्या डालनी है। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है इसे, दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो सरनेम डालना है, फिर दोस्तों राइटर का नाम डालना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में दोस्तों आपको क्या नाम किताब या थीसिस का नाम डालना है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा बंद करना है, डॉट लगाना है, आपको संस्करण डालना है, इस संस्करण के बाद आपको डॉट लगाना है, फिर दोस्तों आपको पब्लिशर का नाम डालना है, कामा लगाना है, पब्लिशर का कहां से ये किताब पब्लिश हुई, पब्लिशर का स्थान डालना है, डॉट, और किस सन में पब्लिश हुई ये डालना है, फिर पृष्ठ संख्या डालना है। ये दोस्तों बेस्ट तरीका होता है। सपोज दैट किसी ने इंटरनेट से कोई वेबसाइट से कोई कंटेंट लिया है तो आपको बस यहाँ पे इंटरनेट का वो जो लिंक होता है वेबसाइट का वो दोस्तों कॉपी कर देना है, और वो आपने कब देखा है वहां पे लिख देना कि देखा, तारीख डाल देना है। तो इस तरीके से आप अपना साइटेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों कैसे, ये एक रिसर्च पेपर था, मैंने आपको सारांश बता दिया। अब कैसे इसमें राष्ट्र शिक्षा नीति आत्मनिर्भर, और दोस्तों इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट है कि राष्ट्र शिक्षा नीति एनईपी 2020 आत्मनिर्भर समाज का ध्येय किस तरीके से है, और सर्व समावेशी समाज का ध्येय कहते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ परिचय देना है लगभग 1 पेज का, उसके बाद सीधे सीधे कंटेंट पे आना है। ये नहीं कि आप भूमिका 3 पेज की बना दें, क्योंकि आपका रिसर्च पेपर जो होना चाहिए कृति में अगर आप टाइप करा रहे हैं तो आपका 5 से 10 पेज 10 पेज के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा होगा तब भी जो आप जहां भी अपना पेपर सेंड करेंगे वो आपकी कमी कुछ ना कुछ निकाल देगा। अच्छा रिसर्च पेपर दोस्तों यही होता है कि आपका 3000 शब्दों तक हो। आप अपना रिसर्च पेपर 2000 से 3000 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। अब आपको काउंट कैसे करना है, बट आप ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ऊपर उसमें ऑप्शन आता है कि आप उसमें चेक कर सकते हैं कितने आपके वर्ड हो गए। देखिए इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने हेडिंग बना दी राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत का किस तरीके से ध्येय है, और इन्होंने कैसे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट नंबर डाला है 5। तो इन्होंने 5 का क्या हुआ कि जहां पे रिफरेंसिंग की वहां 5 क्या में ये कंटेंट कहां से लिया है ये इन्होंने डाल दिया। सेम आपको एक तरीका तो ये हो गया रिसर्च पेपर लिखने का। अब कैसे ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कला बेहतर पुरुष की बामे 2 सरकार, एक जीव को जीविका एक जीव को उद्धार। आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ये आप महात्मा गांधी जी ने का दुआ था,
इस तरीके से आप अपना, इन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्व समावेशी समाज का दिए। तो इस तरीके से आप अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे। उसके बाद जब आपका कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो आपको दोस्तों लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको दे देना है निष्कर्ष, कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका के एक सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत हेतु शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित करने से ही इस दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा समृद्धि सूची का विषय है, इसलिए इस शिक्षा नीति की सफलता राज्यों पर भी निर्भर करती है और राज्य इस शिक्षा नीति को कितनी तत्परता से लागू करने का प्रयास करते हैं। अगर राज्यों एवं केंद्र ने साथ मिलकर प्रयास किया तो भारत 2047 तक जरूर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकेगा। ऐसे ही दोस्तों आपका जो भी टॉपिक है आप उसमें उसका कंक्लूजन दे देंगे 150 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में, 150 2 शब्दों आप 300 तक कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कंक्लूजन दे दिया, रिफरेंसिंग किस तरीके से मैंने आपको बता दिया, सरनेम फिर कामा नेम फिर आपको डॉट डबल इन्वर्टेड कामा में किताब का नाम या थीसिस का नाम जहां से भी आपने कंटेंट लिया हो, तो डबल इन्वर्टेड कामा बंद डॉट, फिर आपको संस्करण डालना है, फिर पब्लिशर का नाम डालना है, पब्लिशर ये जगह डालनी है कहां से किताब पब्लिश हुई और किस साल में पब्लिश हुई और पृष्ठ संख्या डालनी है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा रिसर्च पेपर सेम दिखाता हूं। कैसे देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कैसे कंटेंट जहां पे 12 नंबर की रिफरेंसिंग हुई होगी, तो दोस्तों ये वेबसाइट से कंटेंट लिया गया था। तो आपको वही कॉपी कर देना है, फिर यहाँ पे डाल देनी है किस तारीख को आपने इस वेबसाइट पे देखा है। तो एक इस तरीका दोस्तों ये हो गया। फिर दूसरा तरीका दोस्तों ये हो गया कि आपने मान लिया एक टॉपिक है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में स्वामी विवेकानंद के विचारों का समावेश। तो आपको दोस्तों यहाँ क्या करना है, सेम आपको टॉपिक का नाम डालना है, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक राइटर का नाम इधर डाल सकते हैं, एक राइटर का नाम इधर डाल सकते हैं। ये भी दोस्तों ट्रेंडिंग आप नाम डालने का तरीका है। और जो मैंने उधर बताया था वो अगर आप इंटरनेशनल जर्नल वगैरह में कहीं भेजेंगे तो आपको उसी तरीके से फॉरवर्ड करना है। आपको यहाँ पे डाल देना ABC कोई नाम है और वो शोधार्थी इतिहास विभाग का अपना कॉलेज का नाम डाल देना है। दोस्तों सेम आपको यहाँ पे डाल देना है, कोई कैंडिडेट है X, इतिहास विभाग कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। तो आप एक का नाम तो दोस्तों इस साइड में डाल सकते हैं राइट साइड में, एक का नाम लेफ्ट साइड में डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सेम मैंने आपको बताया कैसे ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक का क्रक्स क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है 300 से 450 शब्दों के आसपास, 450 से ज्यादा मत लिखिएगा। उसके बाद सारांश के बाद दोस्तों आपको हेडिंग बनानी है शब्द कुंजिया। तो आपको जो भी अपने रिसर्च पेपर में की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनका आपको 7-8 डाल देने हैं। फिर उसके सेम दोस्तों आपको क्या करना है, परिचय देना है। परिचय देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आप अगर चाहें तो आपने कैसे आप ये जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपका उद्देश्य होगा ना रिसर्च पेपर। कैसे ये रिसर्च पेपर था तो आप चाहें तो ये शोध उद्देश्य की हेडिंग डाल सकते हैं और ना चाहे तो मत डालिए। अगर आपने कोई इंटरनेशनल जर्नल वगैरह में भेजे हैं तो डाल देंगे तो आपका पेपर एक्सेप्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। कैसे इस पेपर के शोध उद्देश्य क्या है, स्वामी विवेकानंद के दर्शन, शैक्षिक दर्शन का विचार करना, स्वामी विवेकानंद के युवाओं के लिए क्या दृष्टिकोण थे इसका अध्ययन करना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के परिदृश्य का अध्ययन करना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की दिक्कत की पहचान करना। तो दोस्तों इन्होंने जो शोध पत्र लिखा इसके ये उद्देश्य थे। अब दोस्तों एक इनका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों के शैक्षिक विचारों और आदर्शों का अध्ययन करना। फिर दोस्तों आपको शोध उद्देश्य के बाद आप शोध प्रविधि भी हेडिंग डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छा है। ये दोनों दोस्तों शोध उद्देश्य और शोध प्रविधि अगर आप हेडिंग स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, प्रस्तुत अध्ययन के लिए इन्होंने जो लिखा है प्रस्तुत अध्ययन के लिए गुणात्मक एवं वर्णात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों आंकड़ों को शामिल किया गया है। प्राथमिक डाटा का संग्रह राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिपोर्ट साचात्मक आदि के माध्यम से किया गया। द्वितीय आंकड़ों का संकलन किताबों, जर्नल, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, लेख के द्वारा किया गया। अंत में आंकड़ों का तार्किक रूप से विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने अध्ययन विधि डाली है, आप अपनी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इनका टॉपिक क्या था, यहाँ पे टॉपिक था कि भारत जो एनईपी 2020 है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के विचारों को किस तरीके से समावेश किया गया है एनईपी 2020 में। तो सीधे सीधे दोस्तों आपको एक पेज का यहाँ पे सीधे एक पेज का भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इंट्रो नहीं डाला है। आधा पेज दोस्तों ये मान सकते हैं और
20% लगभग 75% पेज आप मान सकते हैं कि एक पेज के आसपास इन्होंने अपना डाला है इंट्रो। एक पेज के इंट्रोडक्शन के बाद सीधा सीधा दोस्तों जो आपका टॉपिक है, आप इधर उधर की बातें ना लिख के सीधे आप कंटेंट पे आइए। टॉपिक क्या था, इन्होंने डाला था भारत की जो नीति 2020 है, इसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों का समावेश। तो सीधे सीधे इन्होंने कंटेंट डालना शुरू किया। आप चाहें तो पेज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप कैसे आपने क्या किया है कि आपने स्वामी विवेकानंद के विचारों का क्या समावेश है नीति 2020 में, तो आपने एक पैरा में लिख दिया क्या विचार है, उसको डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा विचार क्या लिया गया है नीति 2020 में, इस तरीके से आप पैरा राइटिंग भी कर सकते हैं। और सेम दोस्तों जो मैंने साइटेशन आपको बताया था वो आपको साइटेशन करना ही है। कैसे आपने सपोज दैट कि अगर कोई पैरा या कोई इतनी लाइनें कहीं से ली है तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नंबर 1 डाल देना है और लास्ट में संदर्भ सूची डालनी है, वहां पे 1 डाल के अपना सोर्स दे देना है। वो मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूं, देखिए इस सेम यहाँ पे भी लिखा है। तो दोस्तों आपको मैंने इस बता दिया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। और दोस्तों अगर आप किसी एडिटेड बुक में अगर आप चैप्टर देना चाहते हैं, सपोज दैट कोई एडिटेड बुक निकल रही है, उसमें आप अपना चैप्टर देना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें अगर आप साइटेशन ना भी करें तब भी चल जाएगा। आप नॉर्मली, क्योंकि वो एक तरीके का लेख होता है, आप उसे भेज सकते हैं। अगर आप मतलब साइटेशन कर दे रहे हैं संदर्भ के अनुसार तो अच्छा बात है। दोस्तों मैंने आपको कई पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश की। अगर आपको और कोई पॉइंट में भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसे एक अन्य वीडियो बना के